हेलो फ्रेंड्स, माय डियर यूपीएससी एंड पीएससी एस्पिरेंट्स। सभी के लिए आज लेटेस्ट लेक्चर्स डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर्स आज पार्लियामेंट्स की कमिटीज़ के ऊपर होगा। और पार्लियामेंट्स किस तरीके से कमिटीज़ फ्रेम करते हैं और क्यों करते हैं। तो पार्लियामेंट्स के पास ये बहुत सारे रूल्स हैं कि वो कहीं पर अगर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो वो उनको एग्जामाइन करने की एक स्पेशल कमेटी का फ्रेमवर्क करते हैं, जो उनको रिकमेंडेशन देते हैं एग्जामाइन करने के बाद कि आगे क्या फंक्शन किया जाए। कमिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो है अनवाइडली एक बॉडी है। पार्लियामेंट इज़ टू अनवाइडली ए बॉडी टू डेलिब्रेट effectively the issues that come up before it, and the functions of parliament are very complex and voluminous. ज़्यादातर ये इट हैज़ नाइदर एडुकेट टाइम नॉर नेसेसरी एक्सपर्टाइज। पार्लियामेंट के पास इतना ना टाइम होता ना एक्सपर्टाइज होते हैं कि डिटेल स्क्रूटिनाई किया जाए ऑल लेजिस्लेटिव मेजर्स को या दूसरे मैटर्स को। इसीलिए एक कमेटी, नंबर ऑफ कमेटीज़ फ्रेमवर्क फॉर्म की जाती हैं इसको एग्जामाइन करने के लिए, और डिस्चार्ज करती हैं अपनी ड्यूटीज़ को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने मेंशन करता है कि ये कमेटी डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट वर्क के लिए फ्रेम की जाती हैं, बट विदाउट मेकिंग एनी स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग दियर कंपोजिशन, टेन्योर, फंक्शंस। ये सब मैटर डील करते हैं बाय द रूल्स ऑफ टू हाउसेस, और अकॉर्डिंग इसके पार्लियामेंट्री कमेटी मीन्स ऑफ कमेटी दैट ये क्या करती हैं, ये अपॉइंट की जाती हैं, इलेक्टेड की जाती हैं बाय द हाउसेस, या नॉमिनेट किए जाते हैं चेयरमैन या स्पीकर के द्वारा। ये वर्क्स करती हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर या चेयरमैन। ये कमेटीज प्रेजेंट्स करती हैं अपनी रिपोर्ट को हाउसेस के पास, दोनों हाउसेस के पास जिसने भी इनको फॉर्म किया हो, और या फिर किसके पास, स्पीकर के पास या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास। इसके सेक्रेटरीट प्रोवाइड करते हैं, इट हैज़ ए सेक्रेटरीट प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा या फिर राज्यसभा सेक्रेटरीट। तो ये कंसल्टेटिव कमेटी जो होती हैं विच आल्सो कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट पार्लियामेंट्री कमेटी as they do not fulfill these four conditions. And departments of the union government and facilitate informal discussions between concerned ministers and the members of parliament. तो ब्रॉडली पार्लियामेंट्री जो कमेटीज़ होती हैं वो दो टाइप्स की हैं। एक इंक्वायरी कमेटी, एक स्टैंडिंग कमेटी, एक एडहॉक कमेटी होती है। फॉर्मली परमानेंट होती हैं और कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं एवरी ईयर या पीरियोडिकली, या फिर वर्क करती हैं कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर, या while the latter are temporary and cease to exist on completion of the task assigned to them. एडहॉक कमेटी जो होती है कैन बी फर्दर डिवाइड की जाती है टू कैटेगरीज पे। एक एडहॉक कमेटी की कैटेगरी फर्स्ट इंक्वायरी कमेटी होती है एंड नेक्स्ट एडवाइजरी कमेटी होती है। इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है टाइम टू टाइम टू इंक्वायर करने के लिए, और रिपोर्ट सब स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर ये देती हैं, जैसे कि कमेटी ऑन स्टॉक मार्केट स्कैम, या फिर जॉइंट कमेटी ऑन राफेल या बोफोर्स कॉन्ट्रैक्ट। द एडवाइजरी कमेटी इंक्लूड select are joint committees on bills which are appointed to consider and report on a particular bill. ये वेरी स्टैंडिंग कमेटीज़ जो होती हैं हर हाउसेस में, और जॉइंट कमेटीज़ कंसिस्ट की जाती हैं नंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस मेंबर्स से। और ये इनकी पहली कमेटीज़ मैं आपको बताता हूँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, जो जिसका सेटअप 1921 में हुआ था अंडर द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस एट प्रेजेंट। इसके 22 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स लोकसभा से हैं और 7 मेंबर्स राज्यसभा से हैं। और द मेंबर्स जो हैं आर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर फ्रॉम अमोंगस्ट इट्स मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन by means of the single transferable vote. Thus, all parties get due representation in it. टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स 1 ईयर होता है, और मिनिस्टर कैन नॉट इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द कमेटी। और चेयरमैन जो होते हैं इस कमेटीज़ के, वो अपॉइंट किए जाते हैं स्पीकर द्वारा फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स।
अंटिल 1966 टू 1967 चेयरमैन ऑफ द कमेटी बिलोंग करते थे रूलिंग पार्टी से। इसी तरीके से 1967 से ये चेंज किया गया, इसकी डेवलपमेंट हुई कि चेयरमैन ऑफ द कमेटी selected invariably from the opposition। और फंक्शन ऑफ द कमेटी एग्जामाइन की जाती हैं। क्या होते हैं इस फंक्शन ऑफ द कमेटी? एग्जामाइन करती हैं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसको ऑडिट एग्जामाइन करती हैं। कैग की रिपोर्ट ही फाइनल नहीं होती है, उसको भी एग्जामाइन करने के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का गठन किया जाता है। और कैग सबमिट करता है अपनी तीनों 3 ऑडिट रिपोर्ट्स को प्रेसिडेंट के पास, जो कौन कौन सी होती? ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशंस अकाउंट्स and audit report on finance accounts, and third is audit report on public undertakings। ये तीनों के तीनों अप्रोप्रिएशन, फाइनेंस अकाउंट्स एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो प्रेसिडेंट के पास पेश करते हैं कैग। कमेटी एग्जामाइन करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को नॉट ओनली फ्रॉम लीगल एंड फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू बट टू डिस्कवर टेक्निकल इरेगुलरिटीज जितनी भी होती हैं वो एग्जामाइन की जाती हैं, बट आल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी, प्रूडेंस, विजडम, प्रॉपर्टी, to bring out the cases of waste, loss, corruption, extravagance, inefficiency and nugatory expenses। ज़्यादातर फंक्शंस इसकी कमेटीज़ के एग्जामाइन करना होता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को और फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड एनी अदर अकाउंट्स लेड बिफोर द लोकसभा। और अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंपेयर करता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स को with the expenditure sanctioned by the parliament through the appropriation act, while the finance accounts shows करता है annual receipts and disbursements of the union government। और in scrutinizing the second point आपको बताते हैं, इसकी scrutinize में accounts and audit report of CAG on it जो होता है वो committee has to satisfy itself that कि money जो है that has been disbursed legally, available for the applied service or purpose। Second, expenditure. The expenditure conforms to the authority that governing it। And third is every reappropriation has been made in accordance with the related rules। Third point is to examine the accounts of state corporations, trading concerns and manufacturing account projects, the audit report of CAG on them, except those public undertakings, except मतलब उनके पब्लिक अंडरटेकिंग के अलावा या फिर अलॉटेड की जाती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, उनके अलावा ये ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामाइन करते हैं। और क्या एग्जामाइन किया जाता है? अकाउंट्स ऑन ऑटोनॉमस जो बॉडीज होती हैं उनके अकाउंट्स या सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज के पब्लिक अकाउंट्स जो है इसको एग्जामाइन करते हैं, या द ऑडिट ऑफ विच कंडक्टेड बाय कैग, जो कैग के द्वारा ऑडिट कंडक्ट किया गया उसको भी एग्जामाइन करती है। कंसीडर द रिपोर्ट ऑफ द कैग, कैग की रिपोर्ट को कंसीडर किया जाता है रिलेटेड किसके? ऑडिट ऑफ एनी कंसर्न्स, एनी रिसिप्ट्स आर एग्जामाइन द अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक्स। और ना लास्ट पॉइंट है कि एग्जामाइन किया जाता है मनी स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर in excess of the amount granted by the Lok Sabha for that purpose। ये in the fulfillment of our functions the committee assisted by the CAG। So this is the first committee that is known as the Public Accounts Committee। These are the functions of the Public Account Committee। Now second is the Estimate Committee, and how does Estimate Committee works in the parliamentary functions, parliamentary day-to-day working activities or parliamentary governance। So estimate committee जो है इसका origin of this committee can be traced in the standing financial committee। इसका सेटअप भी 1921 में हुआ था। फर्स्ट एस्टीमेट कमेटी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड की गई थी 1950 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मैथाई। जॉन मैथाई जो थे फर्स्ट पर्सन, उनकी रिकमेंडेशन दी थी और 1950 में एस्टीमेट कमेटी का गठन किया गया था। ओरिजिनली इट हैड 25 मेंबर्स
but in 1956 its membership was raised to 30. All the 30 members are from Lok Sabha at present. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। राज्यसभा राज्यसभा हैज़ नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस कमेटी। कौन सी? एस्टीमेट्स कमेटी। और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं लोकसभा द्वारा हर साल फ्रॉम एमंगर्स, अपने ही मेंबरों के बीच में से, और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, thus all parties get due representation in it। और टर्म ऑफ ऑफिस इसका 1 ईयर होता है। मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ दिस कमेटी, is appointed by the speaker from amongst its members and he is invariably from the ruling party। फंक्शन ऑफ द कमेटी एग्जामाइन किए जाते हैं, एस्टिमेट्स किए जाते हैं। क्या फंक्शन करते हैं? ये एग्जामाइन करती हैं, एस्टिमेट्स करती हैं किसको? जो बजट में हो रहा होता है उन सब चीज़ों को, बजट को ये एग्जामाइन और एस्टिमेट्स करती हैं। और क्या करती हैं? सुजेस्ट करती हैं इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए कंटिन्यूस इकोनॉमी कमेटी इन मोर डिटेल। द फंक्शन ऑफ द कमिटीज़ क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ द कमिटीज़ जो हैं वो द रिपोर्ट टू रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमीज इम्प्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन